हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट हम 4 चैप्टर की वीडियो डाल चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर एक नए तरीके से, एक नए पैटर्न के साथ। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट 5th चैप्टर के कंसेप्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आपने ये वीडियो देख ली तो आपके पूरे 5th चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी आपका टॉपिक रहेगा इसमें, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। क्लियर? तो आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे, हम कंप्लीट कंसेप्ट करने वाले हैं एक ही वीडियो में, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। क्लियर? तो आ जाइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर है 5th, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते। आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, बिकॉज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर रहेगा आपका। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अब तक बोल रहे होंगे एपी। तो एपी होता क्या है, सबसे पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपकी 2026 में नए साल पे आपकी पॉकेट मनी लगाते हैं, हर मंथ आपको एक पॉकेट मनी मिलेगी। क्लियर? और आपकी पॉकेट मनी पर हर मंथ 100 रुपीज़ इंक्रीज होगी। क्लियर? 2026 में नए साल पे आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको पॉकेट मनी मिलेगी और हर मंथ आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये से इंक्रीज होगी। क्लियर? और जनवरी में आपकी पॉकेट मनी शुरू होती है 1000 रुपीज़ से। 1000 के साथ आपके 2026 की शुरुआत करी आपके पेरेंट्स ने, तो जनवरी में आपको कितने रुपए मिले? 1000। और हर महीने आपके पेरेंट्स 100 रुपये इंक्रीज करके देंगे, तो फैब में आपको कितने मिलेंगे? 1100। क्लियर? देन मार्च में 12, नाउ 13, ऐसे इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर? तो 1000 फिर 1100, कितने रुपीज़ इंक्रीज हुए? 100, नाउ 100, नेक्स्ट 100 ना, नेक्स्ट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 100। तो हर महीने, ये जैन का था, ये फैब का था, मार्च का, अप्रैल का, मई का, ऐसे आपको इंक्रीज होते हुए मिलते चलेंगे। क्लियर? तो अब हर मंथ आपका जो इंक्रीमेंट लग रहा है पॉकेट मनी में वो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पेरेंट्स आपको जनवरी में, फरवरी में देंगे 1100 और नेक्स्ट मंथ कह दे कि नहीं, तूने फैब में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तूने बात नहीं मानी, तो तेरी पॉकेट मनी कम कर देते हैं और 100 रुपये कम करके वापस से 1100 लेके आते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो हमारी ये जो सीक्वेंस बनी है ये क्या है? एपी। इट मीन्स अगर आपकी कोई भी सीक्वेंस है, जैसे ये देखिए, एक और एग्जांपल समझते हैं। ये आपकी रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8000। स्टार्टिंग में 8000 की सैलरी से स्टार्ट करी और हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना लगा? 500 रुपये का सैलरी में, जैसे आपका पॉकेट मनी का था, ऐसे ही पर ईयर का 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा। तो सेकेंड थर्ड ईयर में क्या होगा? 8000, फिर 500, फिर 500 इंक्रीज करते चलेंगे। तो अब हर मंथ, हर ईयर उसका इंक्रीमेंट एनुअली कितना लग रहा है? 500 रुपीज़ का। क्लियर? ये आपको एक पैटर्न समझ आया? तो यहाँ से अब समझते हैं एपी क्या है। तो एपी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर। सबसे पहले तो क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब लिस्ट ऑफ नंबर्स में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आपका जो इंक्रीमेंट है, जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट है, जो आपकी लिस्ट है नंबर की, वो एक पैटर्न को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? पैटर्न को। अब वो पैटर्न क्या है? अब ये माइंड में आएगा। पैटर्न क्या है आपका? जैसे मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 2, सेकंड लिखा 4, नेक्स्ट लिखा 6, तो नेक्स्ट आपके माइंड में खुद से आना चाहिए कि क्या आएगा? 8। हो सकता है आपने ये सोच लिया हो कि मैम इवन नंबर लिख रही है। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने लिखा 3, नेक्स्ट मैंने लिखा 5, देन 7। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9। अब तो मैंने कोई इवन नंबर नहीं लिए। अब ये एपी है। क्यों है एपी? देखो कितना इंक्रीज हुआ? 2, फिर 2 इंक्रीज, फिर 2 इंक्रीज। तो आपका जो नंबर आगे आगे बढ़ रहे हैं वो एक पैटर्न के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे? हर बार 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हो। क्लियर? तो लिस्ट ऑफ नंबर होगी
और ये नंबर एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और वो पैटर्न क्या होता है कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो पिछली वाली में कुछ एक कांस्टेंट टर्म ऐड करके आई होगी। क्लियर? हो सकता है वो ऐड करके आई हो सकता है वो सब्ट्रैक्ट करके आई हो सकता है कुछ भी ऐड ना किया जाए और वो 0 हो। कैसे? देखो, फर्स्ट देखो 1 2 3 4, हर बार मैंने कितना इंक्रीज किया? 1 1 1। क्लियर? तो ये हमारी एपी है। अब यहाँ पे देखो 100, फिर कितना है? 70, कितना हुआ? -30। कम भी हो सकता है, +-0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी ऐड हो, जो भी सब्ट्रैक्ट हो, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कभी तो आप इंक्रीज कर दो, कभी आप डिक्रीज कर दो, कभी आप कुछ 100 का इंक्रीमेंट कर दो, कभी 50 का इंक्रीमेंट कर दो। अगर ऐसा कुछ होगा, मतलब एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो वो एपी नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ पे 30 था, नेक्स्ट क्या है? 40, तो भी कितना माइनस हो रहा है? 30। फिर नेक्स्ट क्या है? 10, यहाँ पे भी कितना माइनस हो रहा है? 30। तो अब देखो ना, एक कांस्टेंट टर्म के साथ ही डिफरेंस हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी हमारी क्या है? एपी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड में क्या है? -3 -2 -1 0। अब बताओ, देखो कम, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। फिर आगे नेक्स्ट क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 3। तो ये एक एक करके क्या हो रहा है? इंक्रीज। -3 में 1 ऐड किया तो -2, फिर -2 में 1 ऐड किया तो -1, -1 में 1 ऐड किया तो 0। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1, ये हो रहा है। क्लियर? तो ये है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स, और जो कि एक पैटर्न को फॉलो करेगी। वो जो पैटर्न है वो पूरी लिस्ट में अप्लाई होना चाहिए। क्लियर? तो अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एपी की। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद आपको मिलेगी टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है? जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी 10 20 30। क्लियर? तो अब ये जो 20 नंबर है ना, ये मेरे को कैसे ऑब्टेन हुआ? जो इसकी प्रीसीडिंग टर्म थी, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले वाली, ठीक है, जो इसकी प्रीसीडिंग टर्म थी ये 10, इसमें मैंने एक फिक्स नंबर, ये लिखा हुआ ना फिक्स नंबर, एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड किया। तो प्रीसीडिंग टर्म में मैंने क्या ऐड किया? 10, तो मेरे को क्या मिल गया? 20। ठीक है, अब 30 की प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी? 20। प्रीसीडिंग मतलब एग्जैक्ट पिछले वाली। तो अब 20 में मैंने क्या ऐड किया? 10, तो मेरे को क्या ऑब्टेन हुआ? 30। अब अगर मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं इस 30 में 10 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 40। तो यहाँ पे क्या आएगा? 40। सेम फिर नेक्स्ट मैं 40 में 10 ऐड करूंगी तो 50। समझ आया? तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है जिसमें हर बार हम 10 एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी, लेकिन नंबर हमारा फिक्स रहेगा। या तो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, हम एक नंबर को रिपीट करते चले जाएंगे। तो समझ आया आपको एपी की डेफिनेशन? एक बार आप दोबारा से 1x पे, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप 2x पे, 1.5x पे एक बार करके दोबारा से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट करते हैं, अभी जो फिक्स नंबर था इसको कहेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा इसको। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन डिफरेंस। वीडियो में मेरे साथ साथ आपने भी बोल के देखना है, तभी आपको अच्छे से लर्न होगा। तो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। क्लियर? तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? जो फिक्स नंबर था कॉमन डिफरेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्लियर? इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब देखो, ये है हमारी एपी की जर्नल फॉर्म। ये है जर्नल फॉर्म। अब एपी में मेरे पास जो ये था, यहाँ पे मैंने लिखा था 10 20 30 40। ये जो फर्स्ट टर्म थी इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। इसको A1 से लिखेंगे, सेकंड टर्म को A2 से, ये थर्ड टर्म है इसको A3 से, ये फोर्थ टर्म है इसको A4 से। ऐसे कॉन्टिन्यूसली मैंने बोला कि मैंने n टर्म लिखी हुई है इसमें, तो जो n टर्म होगी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? an से। क्लियर? तो अब जो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी A1 थी, इसको मैं A भी लिख सकती हूँ।
अब ये जो A2 है, A2 ये मेरे को कैसे ऑब्टेन हुआ है, जो इसकी प्रीसीडिंग टर्म थी उसमें मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया है। फिक्स नंबर को हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, और किससे रिप्रेजेंट करते थे, डी से। तो यानी कि A2 मुझे मिला है, जो पिछली टर्म A थी उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके डी। क्लियर। अब जो A3 है वो मुझे कैसे ऑब्टेन हुआ है, जो इससे पिछले वाली टर्म थी प्रीसीडिंग A2 उसमें हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया डी। क्लियर। अब इस A2 को वैल्यू क्या थी, A प्लस डी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ A प्लस डी। ये मैंने A2 के प्लेस पे पुट किया और एक डी ऑलरेडी था, तो ये क्या हो गया, A 1D क्या हो जाएगा 2D। तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आई, A प्लस 2D। सेम अगर मैं A4 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो A4 कैसे आएगा, इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या थी, A3, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में मेरे को एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है बस, A3 प्रीसीडिंग टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म फिक्स टर्म क्या थी, D, जिसे हम D से बोलते हैं। और अब A3 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया वो है ये, तो वैल्यू पुट कर दो ये A3 की A प्लस 2D, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक D है ही, वो भी ऐड कर दो। तो अब इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो 2D एंड 1D क्या हो जाएगा 3D। क्लियर। तो अब देखो A1 क्या था A, A2 क्या आया A प्लस डी, A3 क्या आया A प्लस 2D, A4 क्या आया A प्लस 3D। यानी कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे D के साथ 3 है, यहाँ पे 3 है तो D के साथ 2 है, यहाँ पे 2 है तो D के साथ 1 है, यहाँ पे 1 है तो D के साथ 0 है, यानी कि एक कम है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो अपने माइंड में। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको मेरे को nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म क्या होगी, A में मेरे को क्या ऐड करना है, n से एक कम D, n से बिल्कुल पीछे वाला नंबर क्या होगा n-1। जैसे मैंने बोला 15 से पीछे वाला नंबर क्या होगा 15-1, ऐसे ही n से पिछले वाला नंबर क्या होगा n-1, n-1, और इनटू में मल्टीप्लाई में हर बार क्या है d। तो ये होगी हमारी nth टर्म। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको याद ये रखना है, ये सब जो मैंने किया था ये सब आपको समझाने के लिए किया था। अब आपको जो याद रखना है वो ये है, इस फॉर्मूले से आपकी कंप्लीट, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया और कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो कंप्लीट 5.2 आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर। एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, थोड़ा 1.5x 2x पे करके, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये थी हमारी nth टर्म। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, nth टर्म ऑफ एन AP। तो यही समझाया मैंने आपको। A1 A2 A3 कोई भी AP है जिसकी A1 क्या है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है D। देन जो सेकंड टर्म होगी A2 वो क्या होगी A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगी A3 A प्लस 2D A प्लस 3D। सेम पैटर्न को देखेंगे तो nth टर्म क्या आएगी A प्लस n-1D। So the nth term of A of an AP with the first term A and common difference D is given by this। ये होगी हमारी nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर। तो यहाँ तक आ चुके हैं हम, A प्लस n-1D। सभी के सभी ना मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ये फॉर्मूला जरूर लिख के देंगे। अब है ये क्वेश्चन एक छोटा सा, देख लेते हैं आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया। फाइंड दी 10th टर्म ऑफ द AP। इस AP की मुझे कौन सी टर्म निकालनी है 10th, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मुझे गिवन है, ऐसे ही मुझे 10 नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे वो निकालना है। क्लियर। तो A क्या है 2, A2 क्या है 7। अब एक बार ये देख लेते हैं D निकालते कैसे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं A2 में से A1 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ये था, देखो यहाँ पे था, अगर मैंने 20 माइनस 10 किया तो 10 आया, फिर 30 में से उससे प्रीसीडिंग टर्म माइनस करी 30 माइनस 20 तभी भी 10 आया, फिर 40 माइनस 30 करी तभी भी 10 आया। यानी कि दो लगातार नंबर का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है D, यही तो D है। तो जो D का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। पिछले वाली जो टर्म है वो बाद में लिखनी है, पहले आगे वाली टर्म लिखनी है। क्लियर। ऐसे ही AN माइनस 1,
nth टर्म। ये है आपके डी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मेरे को डी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, A2 माइनस A1, तो क्या होगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये आ गया मेरे पास डी। अब मुझे पता है A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस यहाँ पे 10 है तो 10 से 1 कम 9D। फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 47। ये होगी आपकी 10th टर्म, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा 47 10th प्लेस पे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये था हमारा 5.2 का कंप्लीट कंसेप्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपकी, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, दो टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर कोई भी आपको एक सीक्वेंस गिवन है, पैटर्न गिवन है, वो चेक करना है कि AP है भी या फिर नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका ये सब रहेगा। सेकंड में आपका रहेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये आपका पूरी कंप्लीट सेकंड। एंड थर्ड में रहेगा सम ऑफ फर्स्ट N टर्म ऑफ एन AP। आपके पास पहली N टर्म है AP की, उसका सम करना है। कैसे करेंगे, आपको AP गिवन है A1 A2 A3 से लेके AN तक, ये आपकी क्या है AP। अब बोला जाए आपको कि ना इसका सम करो, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, A1 में पहले A2 को ऐड करोगे फिर A3 को, ऐसे तो अगर ये 50 टर्म लिख दी तो सारा पेपर इसी AP में के सम करने में निकल जाएगा आपका। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर मेरे को सम करना है A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सम करना है, तो इसका हमारे पास सम का फॉर्मूला है SN, कि सम ऑफ फर्स्ट N टर्म। N के प्लेस पे आपकी 5 6 10 15 कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स, तो SN का फॉर्मूला क्या है, N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1T। ये है आपका SN का फॉर्मूला। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब इस AP में कितनी टर्म है, 5 टर्म है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करूँगी तो N आएगा, तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। और A क्या है, फर्स्ट टर्म। क्लियर। जैसे आपको ये एक AP गिवन है 3 5 7 9 11। क्लियर। तो इस AP में N कितना है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, टोटल आपके पास कितनी टर्म है 5। A क्या है 3। क्लियर। अब मेरे को D निकालना है, A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो अब आपके पास सारी टर्म आ चुकी हैं। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो SN का फॉर्मूला लगा के, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। क्लियर। अब अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ पे लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। अभी अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है जो भी AP की है, तब आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, N/2 A प्लस AN। AN होती है हमारी nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी कंप्लीट 5.3 इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आपको N को रिकॉग्नाइज करना है, A को एंड D को, और वैल्यू पुट करनी है। क्लियर। SN है सम ऑफ फर्स्ट N टर्म। N वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जितनी टर्म है उतनी टर्म का सम होगा वो। क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट एक बार फटाफट से समरी देख लेते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय अ फिक्स नंबर एडिंग D टू द प्रीसीडिंग टर्म। और जो ये D होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म हमारी AP की होती है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ये है हमारी जर्नल फॉर्म। क्लियर। तो ये हमारा D निकालने का फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये सब क्या है D। जनरल फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको N की फॉर्म में लिख के दिखाया था ये। क्लियर। ये है AN का फॉर्मूला, ये है आपका SN का फॉर्मूला, और ये है अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है। इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP से nth टर्म देन द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सारे कंसेप्ट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तब तक आप फटाफट से रिवाइज कर लो।
एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा है। तो पढ़ते रहिए, थोड़े से दिन है, फटाफट से कर लो, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फुल इंजॉय करेंगे।